हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम एक नए टॉपिक यानी कि नए सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने चल रहे हैं। आज का पोर्शन आपका क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम शुरू करने चल रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है समझिए पहले। इसको समझने से पहले आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, इसको समझने से पहले आपको पहली बात तो सभी प्रकार के टेंस आने चाहिए, राइट। आपको अगर टेंस नहीं आता है तो आपको वॉइस भूल जाइए। आप अपने दिलो दिमाग से वॉइस निकाल दीजिए कि आपको वॉइस आने वाला है, क्योंकि बिना टेंस के आपको कदापि वॉइस नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, देखिए। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव यानी कि कृतिवाच और कर्मवाच, इसको हिंदी में कहते हैं कृतिवाच और कर्मवाच। जैसे अगर मैं कान को इससे यहाँ से पकड़ कर खींचूँ या कान को हम यहाँ से पकड़ खींचें, बात तो वही हुई ना। अगर हम इसको इधर से पकड़ खींचें, अगर इसको इधर पकड़ खींचें तो क्या बात तो एक ही होगी ना। यानी कि इसमें क्या होता है कि वाक्य को किसी न किसी भाव में प्रकट कर दिया जाता है, राइट। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम, मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल बात सही है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस, और मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, बात वही हुई ना। बस बात को थोड़ा घुमा दिया गया है, बस मैंने कहा ना कान को चाहे इस हिस्से से पकड़ो चाहे इस हिस्से से पकड़िए, बात तो वही होगी। या आप सब पढ़ रहे हो या आपके द्वारा पढ़ा जा रहा है, बोलो बात सही है। मैं खा रहा हूँ, मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा है, तो ये होता है वॉइस, होता है क्या? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। हम जानते हैं टेंस कितने प्रकार का होता है, 12। मतलब 3 प्रकार के टेंस होते हैं, 3 के हर एक टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। हर टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4-4 पार्ट होते हैं, हर एक टेंस के होते हैं ना 4-4 पार्ट। तो उन 4-4 पार्टों में से केवल 8 प्रकार के टेंस की ही वॉइस बनती है, 8 प्रकार के टेंस की ही पैसिव वॉइस बनती है बस, ठीक। 4 प्रकार के टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 4 प्रकार का ये जो टेंस है इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसे पहला क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और तीसरा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। और चौथा क्या है? फ्यूचर कंटीन्यूअस। यानी कि जितने प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं, जितने प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं उनका तो बिल्कुल बनना ही नहीं है, ठीक। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा, और लास्ट क्या बच गया? फ्यूचर कंटीन्यूअस का। इन 4 का नहीं बनेगा, ठीक। इसको याद नहीं करना है कि इसको रट डालो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कि कोई पूछता है, कोई पूछता नहीं है कितने, बस आप जाने रहो क्या होता है क्या नहीं होता। तो जितने परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, कितना, जितने परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं उनका कदापि पैसिव वॉइस नहीं बनता है, राइट। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनना है, और चौथा जानते ही फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बनेगा, बोलो बात सही है ना। अब आप समझते हैं इनको चेंज कैसे करते हैं वॉइस को, एक्टिव से पैसिव में हम लोग चेंज कैसे करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है? सब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखा है? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखा है? बाई ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं तीर क्या लगा है यहाँ पर? एक तीर का निशान लगा हुआ, देख रहे हैं? एरो लगा हुआ ना, एरो बना है ना यहाँ पर, ये भी क्या बना है? एक एरो। यानी जो सब्जेक्ट होगा उसको हम बाई लगाकर उसको क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या लगाकर? बाई लगाकर। क्या? बाई लगाकर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक ठीक। बाई लगाकर क्या बना दें? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या बना देंगे हम लोग? सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस करेंगे, हर एक प्रकार के टेंस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। बस आप लोग लगातार बने रहिए, और जो कुछ बताया जाए एक कॉपी पेन लेकर बैठिए साथ में, जो कुछ बताया जाए उसको अच्छे से नोट करते हुए चलिए और समझते रहिए। मैंने ये कहा कि जो सब्जेक्ट होगा क्या बन जाएगा? बाई ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं इस तरफ लगा हुआ है ना, तो बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना देंगे,
बोलो बात सही है। और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे मैं क्या हूँ इस समय, सब्जेक्ट हूँ, मैं करता हूँ क्योंकि मेरे द्वारा सब काम हो रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। और ये मान लो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, मार्कर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना दिया और मैं क्या चला आया, बाई लगाकर मैं उधर आ गया। बात समझ में आया ना, यानी कि सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। बात समझ में आ गई। अब लास्ट बात है क्या, सुनिए ध्यान से, किसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म। सदैव वॉइस में सदैव कौन सी फॉर्म लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। इतना समझ में आया सबको। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा क्या, एक्टिव वॉइस, और यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या, वॉइस, ठीक, क्या देखते हैं, वॉइस। अब देखिए एक्टिव से वॉइस में कैसे कन्वर्ट होता है, ध्यान दीजिए। ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, या तो कह सकते हैं जितनी बार, जितना अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको आए, क्योंकि प्रैक्टिस कम बाई प्रैक्टिस, है कि नहीं। अभ्यास से ही क्या होता है, अभ्यास होता है, राइट। तो ध्यान दीजिए, अगर एस या ई एस दिखा किसमें, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस किसमें करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस से, ठीक। यदि आपको एस या ई एस दिखा, या डू या डज दिखा, क्या दिखा, डू या डज दिखा, एस या ई एस दिखा, डू या डज दिखा, तो उसके स्थान पर हम लोग क्या लगा देंगे, इज एम आर। बोलो बात सही है, क्या लगा देंगे, इज एम आर लगा देंगे। अच्छा, इज एम आर कब लगाओगे, कर्ता को देखकर, किसको देखकर, कर्ता को देखकर। अगर कर्ता एक वचन होगा यानी कि सिंगुलर पर्सन होगा तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर प्लूरल पर्सन होगा यानी कि बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे। और यदि मैं की बात करें, किसकी, मैं, आय की बात करेगा तो क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे, ठीक। जैसे कर्ता उसी के अनुसार उसकी सहायक क्रिया। अब आगे देखिए, अगर इज एम आर आ गया, क्या, इज एम आर आ गया, तो बस कुछ नहीं करना, एक छोटा सा शब्द जोड़ देना, क्या, बीइंग, क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना है, बस BEING, बीइंग आपको क्या करना है, जोड़ देना है। अब बीइंग किस किस में जोड़ोगे, जितने कंटिन्यूअस होंगे सब में क्या जोड़ दोगे, बीइंग जोड़ दोगे। इतना समझना है ना, जितने भी कंटिन्यूअस होंगे सब में क्या जोड़ दोगे, बीइंग जोड़ देंगे, ठीक। जैसे इज एम आर, ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे, फाइनल हो गया। अब देखते हैं, अगर हैज और हैव रहेगा, हैज और हैव यानी कि परफेक्ट में, यानी कि परफेक्ट में, किसमें, परफेक्ट में होगा तो क्या जोड़ देंगे, केवल बीन, क्या जोड़ देंगे, बीन। देख रहे हैं ना, हैज हैव है तो उसके साथ हैज और हैव क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। बोल बात समझ में आ रही है ना। अगर कहीं पर आपको दिख जाएगा, हैज दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, मान लो ये आपको हैज दिख गया, ठीक है, क्या दिख गया, मार्कर भी बोल गया भाई। चलो, आपको यदि हैज दिखेगा तो क्या लगा दोगे, हैज बीन। यदि हैव दिखे क्या लगा दोगे, हैव बीन, ठीक। क्योंकि जानते हो परफेक्ट है और परफेक्ट दोनों कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, हैड दिख रहा, परफेक्ट में हैड ना, तो हैड रहेगा तो क्या जोड़ दोगे, हैड बीन। और वाज वर क्या होता, वाज और वर, वाज वर क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है ना, तो क्या जोड़ दे इसमें, केवल बीन जोड़ दिए। बोलो बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अगर सैल और विल रहेगा तो क्या जोड़ दोगे, इसमें बी जोड़ देंगे। अगर सैल हैव होगा तो सैल हैव बीन, अगर विल हैव होगा तो विल हैव बीन जोड़ देंगे। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अगर SEIS डू डच होगा तो क्या लगा दोगे, इज एम आर लगा दोगे। यदि इज एम आर रहेगा तो क्या जोड़ दोगे, केवल बीइंग जोड़ दोगे। अगर इज रहेगा तो इज बीइंग, एम रहेगा तो एम बीइंग, आर रहेगा तो आर बीइंग। बोलो बात सही है। अगर हैज रहेगा तो हैज बीन, हैव रहेगा तो हैव बीन। वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म दिख जाए और डिड दिख जाए तो क्या होगा, वाज और वर लगा दोगे, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जानते हो ना, वर्ब की फॉर्म जानते हैं आप लोग, पढ़ते हो, शुरू से चले आए हुए हैं, ठीक। अब क्या है, वाज और वर अगर रहेगा तो क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। हैड रहेगा तो हैड बीन हो जाएगा। सैल और विल रहेगा तो सैल वी और विल वी हो जाएगा। सैल हैव रहेगा तो सैल हैव बीन, विल हैव रहेगा तो विल हैव बीन। बोलो बात सही है ना। ये तो था हमारा कॉमन सा रूल होता है।
क्योंकि ये आपको अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप बिल्कुल भी कदापि कर नहीं पाएंगे, क्या वॉइस आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस के बारे में चलते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं कैसे वॉइस बनेगी, राइट। तो इसको समझने से पहले मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में आपसे कहा कि आप सबको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। विदाउट टेंस इसको हम लोग नहीं कर सकते, बिना टेंस की सहायता के बिना हम लोग इसको वॉइस को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे, बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, तब वहाँ पर ऐसा नहीं आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है इसको वॉइस में चेंज करो, ऐसा नहीं आएगा। सेंटेंस दे देगा, राइट, सेंटेंस दे देगा, आपको सेंटेंस क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। पहचान कर आपको देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कि पास्ट कंटिन्यूअस है, कि पास्ट कंटिन्यूअस है, आपको समझना पड़ेगा। समझकर तब उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर करेंगे। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा आपको समझाने के लिए, राइट। छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे ये मैं ले लिया राम, चलो यहीं ले लिया जा रहा है, ठीक है, यहीं पर राम रीड्स अ बुक। सेंटेंस दिख रहा है सबको? क्या लिखा है? राम रीड्स अ बुक। ये मान लो एग्जाम में आपका बैठा हुआ है, आप लोग बैठे हुए एग्जाम में, और ऐसा सेंटेंस आपको दे दिया। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे इंग्लिश, हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। हम लोग ग्रामर लैंग्वेज एकदम बेसिक से हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे, ठीक। तो राम रीड्स अ बुक। अब आपको पता ये करना है कि ये कौन सा टेंस है। अब विदाउट टेंस की आपको आएगा नहीं, चेंज कर नहीं पाओगे। अब देखो, राम तो मान लिया सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, बोल सही है। राम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या है? रीड। रीड मतलब पढ़ना ना, पढ़ रहा है, क्रिया कर रहा है, और क्रिया में क्या जुड़ा है? एस। क्या आपको याद है जब हम पढ़ाए थे क्या कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वर्ब अगर कर्ता एक वचन होगा, यानी कि क्या सब्जेक्ट अगर सिंगुलर पर्सन होगा तो क्रिया यानी कि वर्ब में एस या एस जुड़ जाता है, जुड़ जाता है ना। हम आपको पढ़ाए थे ना सबको। और जिन बच्चों के लिए नया होगा यानी कि टेंस नहीं आ रहा, वो जाकर टेंस को पढ़ें अच्छे से, तब ये लेक्चर देखें, उनको भरपूर लेक्चर, पूरा लेक्चर समझ में आएगा, ठीक। यानी कि हमने क्या कहा था, अगर वर्ब मतलब क्या होती है? क्रिया। अगर क्रिया में एस या एस लगा होगा तुरंत पहचान जाएंगे क्या होगा वहाँ पर? प्रेजेंट इन, यानी कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोलो, समझ में आया? कैसे पहचाना? क्या लगा है? एस लगा है। एस लगा है, समझ जाएंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और किस में लगा है एस? क्रिया में। क्रिया मतलब जो काम कर रहा हो, क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है ना, यानी कि राम किताब पढ़ता, राम एक किताब पढ़ता है, यही तो है। तो रानी पढ़ता है यानी क्रिया क्या कर? पढ़ रहा है। पढ़ना करने जी रीड। रीड में क्या लग गया है? एस लग गया है। बोलो, बात सही है। अब इसे किसको करेंगे? देखो ध्यान से कैसे करेंगे। मैंने ये लिखवाया था, क्या सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या बना दो? बाई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें ए बुक क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्ट होता है। बोलो, बात सही है। सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, यानी कर्ता आता है, क्रिया आता है, फिर अन्य आता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब यानी कि क्रिया हो गई, जो बचा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा ना। तो मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी कि इसको कहाँ ले आएंगे? आगे क्या बन जाएगा? ये आ बुक। बोलो, बात सही है। फिर समझ आया? अब बताओ, जब एस या एस आया हो तो क्या लगा देंगे? इज, एम, आर। अब बताओ, इज लगेगा कि एम लगा कि आर लगेगा? इज लगाएंगे ना, क्योंकि सिंगुलर पर्सन है। क्या लगा दिया? इज लगाया, इज लगा दिया। अब रीड है ना, तो मैंने ये कहा है कि रीड की हरदम क्या लगेगी? वर्ब की हेल्प फॉर्म। तो रीड का क्या हो जाएगा? रीड का रीड ही होता है, रीड का रीड ही होता है। बोलो, बात समझ में आया? तो यहाँ क्या हो जाएगा? रीड का रीड, तो क्या हो जाएगा? आर ई ए डी, रीड, ठीक। अब क्या बचा? राम ना, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है ना, इसको क्या लगा देंगे? बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ क्या लगा देंगे? बाई, यहाँ लिख देंगे क्या? राम, फुल स्टॉप। ये हो गया। बोलो, बात समझ में आया? क्या हुआ?
कि आप बुक आगे आ गया, ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिए इसको, ये सब्जेक्ट था, इसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या लगा दिया, रीड का फुल फॉर्म रीड, उसके बाद बाई राम। बोलो बात समझ में आई। एक और लेकर देखा जाए, चलिए एक और लेकर देखा जा रहा है। यू ईट, क्या लिखें, मैंगो, चलो मैंगो कर दो, यू ईट अ मैंगो, चलो, यानी कि तुम आम खाते हो। कैसे कौन सा टेंस है ये भी क्या है, प्रेजेंट इन। कैसे, यू बहुवचन है, ईट में एस ई एस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बहुवचन होता है एस ई एस नहीं लगता है, और वर्ब की कौन फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की कौन फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, लगती है ना फर्स्ट फॉर्म। अब वही करना, क्या ऑब्जेक्ट, क्या मैंगो, ए मैंगो है, इसको आगे ले आओ, मैंगो। अब बताओ एस ई एस या डू डच, यानी कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है ना, तो क्या लगाओगे, इज एम आर, क्या लगाओगे, आर, ए मैंगो आर। बोलो बात सही है। फिर ईट का ठल फॉर्म ईटन बाई यू का यू ही होगा। बोलो बात समझ में आई, इतनी सी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। चलें आगे, चलिए और सेंटेंस बनाया जाए। समझने के लिए पहले हम लोग बेसिक से समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज पर, हम लोग समझेंगे। ठीक, पहले हम लोग बेसिक सा चीज़ समझते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए जैसे यहाँ पर ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, रमेश गो टू, क्या लिखा है, रमेश गो टू मार्केट। अच्छा गोज होगा, एक वचन होगा, राम एक वचन है, क्या हो जाएगा, रमेश गो टू मार्केट, रमेश गोज टू मार्केट। बोलो बात सही है। कैसे पहचाना, टेंस से, प्रेजेंट टेंस से कैसे पहचाना, प्रेजेंट। यहाँ क्या लग गया, ई एस लग गया ना, ई एस लगा ना, ई एस, तो समझ जाए क्या है ये, प्रेजेंट टेंस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट बनाओ, क्या ले आओगे आगे, मार्केट। फिर क्या लगाओगे, इज एम की आर, इज लगेगा, समझ में आ रहा सबको ना। फिर क्या, गो का ठल फॉर्म गॉन, क्या हो जाएगा, गॉन। क्या रमेश है ना, तो रमेश सब्जेक्ट, इसको क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, क्या लगा दोगे, बाई रमेश। बोले इतनी सी बात समझ में आई सबको। क्या किए, सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइनल, काम ख़त्म। समझ में नहीं आया। और ले लो एग्जाम्पल, और कोई ले लें, चलो ले लो, क्या, दे प्ले फुटबॉल। चलो अब बताओ, प्ले है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा, क्योंकि दे बहुवचन होता है, यानी कि प्लूरल पर्सन होता है, इसलिए एस ई एस नहीं लगा। तो बताओ मार्क, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट्स को बनाओ, सब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे, इज एम की आर, आर लगाएंगे ना देखकर। अच्छा फिर क्या, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ईडी जोड़ देंगे, बाई। दे का होता है देम, दे का क्या होता है, देम। ठीक है, अभी जब एक्सरसाइज आएगा, अभी जब एक्सरसाइज करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तब लिखवाएंगे। दे का देम होता है, ही का हीज होता है, सी का हर होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है। ठीक, अब इसको पूरा लिखवाएंगे। कुल मिला के इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी आप सभी की कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि हर एक टेंस को लेकर हम लोग चलेंगे, यानी 8 प्रकार के टेंसों में वॉइस बनती है, तो 8 प्रकार के टेंस हम लोग लेकर चलेंगे, और हर एक टेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव भी करेंगे, निगेटिव भी करेंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंसों को भी करेंगे। क्योंकि अभी ये कौन सा वाक्य दिख रहा है आप सबको, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं, साधारण वाक्य हैं, है कि नहीं साधारण वाक्य।
अभी आगे पढ़ेंगे निगेटिव वाक्य, यानी कि बीच में कौन शब्द मिलेगा, नहीं शब्द, नॉट शब्द देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य आपको देखने को मिलेगा, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये जिसमें रहता है उसी में बनता भी है, यानी कि अगर इंट्रोगेटिव दिया गया है तो आपको इंट्रोगेटिव में इसकी पैसिव बनानी पड़ेगी, निगेटिव में है तो निगेटिव की तरह इसको बनानी पड़ेगी, इसमें चेंज नहीं किया जाता है। ठीक, तो इतना समझ में आया, इसको लिख लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे शुरुआत करते हैं, हम लोग पहले टेंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और टेंस शुरुआत करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, क्या कि अगर आई आया होगा, क्या आया होगा, आई आया होगा, क्या आया होगा, आई, किस में आई आया होगा, अगर आई आया होगा किस में, एक्टिव में, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। ठीक, और वी आया होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, अस में, यानी कि सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर सी आया होगा तो क्या होगा, हर, अगर ही आया होगा तो हिम, अगर दे आया होगा तो देम, और यू आया होगा तो यू। इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अगर आई आया होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, मी में। ठीक, अगर वी होगा तो अस में, सी होगा तो हर, ही होगा तो हिम, दे होगा तो देम, यू होगा तो यू। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? तो इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए होता क्या है, क्योंकि इसी का आगे चलकर यूज है, क्योंकि कहीं सी मिलेगा, कहीं ही मिलेगा, कहीं दे मिलेगा, कहीं देम मिलेगा। ठीक है, और रही बात नाम की, तो नाम चेंज नहीं होता, जो जैसा है वैसे ही उसमें रहता है। ठीक, तो नोट कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन जरिए सबसे पहले पहुंच सके। तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिए। तो कल फिर एक हम लेकर आएंगे इसके आगे, और कल हम बात करेंगे कौन से टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, और एक एक टेंस विथ कॉन्सेप्ट के साथ एक कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 एक्सरसाइज हम लेकर आपको करवाएंगे यहाँ पर, ताकि आपकी अच्छे से मजबूती हो सके। तो कल फिर मिलते हैं, एक शानदार लेक्चर के वीडियो के साथ लेकर आएंगे, ताकि आपके माइंड में हम लोग क्या करेंगे, आपकी इंग्लिश आपके माइंड में कैप्चर करवा के रहेंगे। बस आपसे आग्रह ये है कि आपको जो कुछ बताया जाए आप कॉपी पेन लेकर बैठिए।